नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी बाय एस चांद पब्लिकेशन का दूसरा चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल की स्टडी शुरू कर रहे हैं। हम लोग सेल की स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले अर्थ पर प्रेजेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है प्यारे बच्चों। तो चलिए जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। प्यारे बच्चों, अर्थ पर प्रेजेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिन दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वे हैं नॉन सेल्यूलर एंड सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसा इनके नेम से ही क्लियर है प्यारे बच्चों, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल से बने नहीं होते, यानी इनकी बॉडी में सेल जैसी कोई यूनिट नहीं होती। वायरसेज इसी तरह के ऑर्गेनिज्म्स हैं बच्चों। ये सेल से नहीं बनते और एक सिंगल वायरस पार्टिकल वैरिएंट कहलाता है, जो मात्र जीन्स का एक सेट है बच्चों, जो एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन सेल जिसे कैप्सिड कहते हैं में बंडल्ड होता है। वायरसेस तब तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ शो नहीं कर सकते जब तक उनमें बनने वाले इन्फेक्शियस पार्टिकल्स वेरिएंट्स किसी लिविंग बॉडी के सेल्स में इंटर ना कर जाएं। प्यारे बच्चों, ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं करते बल्कि होस्ट सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल डालकर खुद को रेप्लिकेट करते हैं। एक तरह से यूँ कहें कि होस्ट सेल वायरसेस के रेप्लिकेशन के लिए फैक्ट्री और रॉ मटेरियल दोनों की तरह काम करता है, जिसे वायरसेस गवर्न कर रहे होते हैं। जब तक वह सेल वायरसेस से डिसइंफेक्टेड ना हो जाए, यानी उसमें वायरसेस का रेप्लिकेशन रुक ना जाए। ओके, आइए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दूसरी ब्रॉड कैटेगरी पे चलते हैं, जिन्हें सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्लियरली ये ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं बच्चों, और अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये किसी होस्ट सेल पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को यूज़ करते हैं न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए। बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की दुनिया बहुत विशाल है प्यारे बच्चों, और इन्हें दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आइए पहले प्रोकैरियोट्स को स्टडी करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोट्स अर्थ पर लाइफ की स्टार्टिंग फेज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके सेल्स बाद में डेवलप हुए कॉम्प्लेक्स सेल्स की तरह कंप्लीट नहीं होते। इनमें एक टिपिकल सेल्स की तरह ही सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और इन दोनों पार्ट्स के बीच साइटोप्लाज्म, ये तीनों बेसिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनका न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड यानी घिरा हुआ नहीं होता, और इनके जेनेटिक सब्सटेंसेस डीएनए, आरएनए एट्सेट्रा साइटोप्लाज्म में ही एक इरेगुलरली शेप्ड रीजन में मौजूद होते हैं, जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। और न्यूक्लियाइड साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर मटेरियल के तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल्स को न्यूक्लियाइड में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, जो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इनमें नॉर्मल प्लांट्स या एनिमल्स के सेल्स की तरह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एट्सेट्रा प्रेजेंट नहीं होते। हाँ, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो अदर सेल्स में पाए जाने वाले राइबोसोम से स्मॉलर यानी छोटे होते हैं। प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आर्के बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे। आर्के बैक्टीरिया के बारे में कुछ बता दूं आपको स्टूडेंट्स। आर्के बैक्टीरिया आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। चूँकि इनके बहुत से फीचर्स बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं, इसलिए इन्हें बैक्टीरिया के रूप में क्लासीफाई किया गया है। ओरिजिनली इन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में डिस्कवर किया गया था बच्चों, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी वॉल्केनिकली एक्टिव प्लेसेस में समुद्र की सतह में वे छेद जिनसे बहुत ही गर्म पानी डिस्चार्ज होता रहता है। टेरेस्ट्रियल हॉट स्प्रिंग्स यानी नेचुरल गर्म पानी के झरने। इसके साथ ही इन्हें हाईली सलाइन यानी बहुत ज़्यादा खारा, एसिडिक और एनारोबिक एनवायरनमेंट यानी
इन्वायरमेंट विदाउट ऑक्सीजन में भी पाया जाता है ना बच्चों? वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड मेजर टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स। बच्चों, यूकैरियोट्स एडवांस्ड और कंप्लीट सेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और दूसरे सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्हें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्लासिफाई किया गया है। यूनिसेलुलर वे यूकैरियोट्स हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। इनमें प्रोटिस्टा ग्रुप के मेंबर्स आते हैं बच्चों, जो ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं यूग्लिना, यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोआंस, जिनमें अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। प्यारे बच्चों, यूकैरियोट्स की दूसरी कैटेगरी है मल्टीसेलुलर, यानी वे यूकैरियोट्स जो मोर देन सिंगल सेल से बने होते हैं। अब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के हो सकते हैं बच्चों। पहला, जिनके सेल्स में सेल वॉल मौजूद होता है, और दूसरा जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता। सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, मल्टीसेलुलर एल्गी एट्सेट्रा हो सकते हैं, और हेटरोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी भी हो सकते हैं। वहीं एनिमल्स ऐसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं बच्चों जिनके सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता, जैसे ह्यूमन बीइंग और रेस्ट सारे एनिमल्स। इनके साथ ही बच्चों इंसेक्ट्स और बर्ड्स में भी सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझ लिया। हम आगे बढ़ें इससे पहले आइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ मेन डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। पहला डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज जनरली स्मॉल होता है बच्चों, यानी 1 से 10 mm, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जनरली लार्ज होते हैं, यानी 5 to 100 mm इनका साइज हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के रूप में न्यूक्लियाइड होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। थर्ड डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। फोर्थ, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है बच्चों, जो यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। फिफ्थ डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम जैसे कई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा नहीं होता, सिंपली फिजन या बडिंग द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन के लिए माइटोसिस या मियोसिस प्रोसेस जो है वो फॉलो किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। प्यारे बच्चों, सेल का बायोलॉजी में वही महत्व है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटम्स का है। जैसे एटम्स किसी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जिसमें उस एलिमेंट के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह सेल भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चों, जिसमें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग सेल में कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होते हुए भी उनकी लाइफ स्टाइल में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट एट्सेट्रा सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर हैं और अकेले रिप्रोड्यूस करने में एबल हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन्स, एनिमल्स मल्टीसेलुलर हैं और इनमें अलग अलग टास्क्स के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें ग्रोथ के लिए सेल्फ रेप्लिकेशन भी होता है और अपने जैसे स्पीसीज उत्पन्न करने के लिए दूसरे पार्टनर के सेल्स के साथ रिप्रोडक्शन भी होता है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में मेमोरी, साइट, मूवमेंट और डाइजेशन, रिप्रोडक्शन के लिए 200 से भी अधिक प्रकार के सेल्स मौजूद हैं। एक बात सभी सेल्स में कॉमन है प्यारे बच्चों कि ये सभी कुछ बेसिक फंक्शंस जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ
और रिप्रोडक्शन में कैपेबल होते हैं, क्योंकि ये उनके सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है। आइए हम अपने आज के वीडियो लेसन को फिनिश करें। इससे पहले यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कुछ मेन डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिफरेंस बच्चों, अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल, है ना। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल होता है, जबकि मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल्स होते हैं। जनरली दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। दूसरा डिफरेंस, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही उसके सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जबकि मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। थर्ड डिफरेंस, देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म्ड ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, है ना। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में चूँकि एक ही सेल्स हर तरह के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, तो यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है सेल्स के बीच में। और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हम जानते हैं कि मल्टीसेल्यूलर बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें, और अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स मौजूद होते हैं। इसलिए मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो प्रेजेंट होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल के द्वारा होता है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कुछ खास सेल्स होते हैं जो कि जर्म सेल्स कहलाते हैं, और ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, और दूसरे सेल्स को रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता, है ना। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन जो होता है ना, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ साइकिल है, वो बहुत ही छोटा होता है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन ऑफ जो इंडिविजुअल है वो लंबा होता है। ओके, तो ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स के बीच। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेसन आपने स्लाइड शोज़ के साथ काफ़ी एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा आपने। अगले वीडियो लेसन में हम लोग सेल थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार अपने सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, शेयर्स और कमेंट के रूप में अपने इस चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। लव यू ऑल, बाय।